ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार, आचार्य भगवान कुंद स्वामी सर्वज्ञ के अतीन्द्रिय पने के कारण से सुख दुख नहीं होता है, ये अपने को बता रहे थे। जयसिंह स्वामी यहाँ पर टीका में कह रहे हैं, कल पढ़ा था अपन ने थोड़ा, है ना, अग्नि का दृष्टांत इन्होंने दिया और सर्वज्ञ भगवान मोहनी कर्म से रहित हैं, इसलिए उनको क्या क्षुधा आदि दुख नहीं होते। कल बताया था घाती कर्म वेदी कर्म होता है, लेकिन मोहनी कर्म के कारण, मोहनी कर्म के बल से काम करता है, तो मोहनी कर्म का अभाव हो जाने से असाता वेदी कर्म के कारण से क्षुधा आदि परिसर नहीं होते हैं। यदि क्षुधा आदि परिसर मानोगे तो रोग आदि परिसर भी आपको मानने पड़ेंगे। तो केवली के भोजन में उपसर्ग नहीं होते। और भी दोष आता है कि यदि केवली को क्षुधा की बाधा तथा क्षुधा के कारण शक्ति क्षीण अनंत वीर नहीं बनेगा। यदि क्षुधा मान लेंगे तो क्षुधा की बाधा आएगी तो उनकी शक्ति कम होने के कारण से अनंत वीर उनके बनाया अपन ने, कहा है मतलब जो वो नहीं बनेगा। ठीक, इस तरह का अपन ने कल देखा था और यहाँ तक पढ़ा था। क्षुधा द्वारा जो दुखी होगा उसके अनंत सुख भी नहीं हो सकेगा, तथा रसना इंद्री द्वारा ज्ञान में परिणमन करते हुए मति ज्ञान के केवल ज्ञान का होना भी संभव ना होगा। अब यदि क्षुधा के लिए भोजन आदि ग्रहण करेंगे तो रसना इंद्री के द्वारा ज्ञान होगा कि नहीं होगा उनको। तो यदि रसना इंद्री के द्वारा ज्ञान मानेंगे तो मति ज्ञान के केवल ज्ञान का होना ये भी संभव नहीं है। केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान ही रहता है, मति ज्ञान नहीं रहता था। अथवा अब और भी कहते हैं उसको, अब अथवा और भी हेतु है, कहते हैं असाता वेदनी के उदय की अपेक्षा केवली के साता वेदनी का उदय अनंत गुणा है। ठीक, असाता भगवान केवली के असाता का भी साता का भी दोनों भी उदय है। तो जो असाता वेदनी का उदय है वो तो इतना सा है, बूंद बराबर है, और साता वेदनी का जो उदय है वो उससे अनंत गुणा सागर बराबर है। तो सागर में एक बूंद पता चलेगा क्या? तो इसलिए वो असाता वेदनी का उदय उनके काम नहीं करेगा। ठीक है, तो असाता वेदनी के उदय की अपेक्षा केवली के साता वेदनी का उदय अनंत गुणा है एक साथ, जबकि एक समय में एक होता है। लेकिन ये व्यवस्था विशेष केवली के संबंध में यहाँ पर, क्योंकि उनके क्या है ईरिया पद आश्रव होता है, उस समय में उनके जो साता का आश्रव है वो तुरंत ईरिया पद आश्रव का मतलब होता है कि बनता नहीं है, कर्म आया उदय में, कर्म आया उदय में, साथ साथ में, है ना। ठीक है, तो उसी कारण से उनके साता तीव्र, उस समय में साता का बंद हो रहा है और असाता पहले की रखी हुई है। तो पहले की जो असाता है वो तो कण मात्र है, बाकी अभी तो अनंत गुना असाता हो रही है। तो साता का भी वेदन नहीं होगा। हाँ, साता का भी वेदन तो नहीं होगा, साता का नहीं होगा, ऐसे साता का भी नहीं, यदि आप कहो भी मान लो साता का, वो तो अनंत सुख में लीन है, वो तो वही तो है ना, भगवान का तो मतलब ही है। लेकिन यदि उदय में भी लगाएंगे ना, कर्म का उदय तो चल रहा है ना, उदय फल, तो उदय का फल नहीं भोगेंगे वो। इस कारण से जैसे शक्कर के ढेर में नीम का कण अपना असर नहीं दिखाता है, वैसे अनंत गुणे साता वेदनी के उदय में असाता वेदनी का असर नहीं प्रकट होता। ठीक है, दृष्टांत में दे दिया उन्होंने, नीम का ढेर है और शक्कर का ढेर है और नीम का एक कण है, तो ऐसे साता वेदनी का अनंत ढेर है, उसमें एक असाता का कण है। तैसे ही और भी बाधक हेतु हैं, और भी बताते हैं, अभी इतना नहीं कह रहे। जैसे प्रमत्त संयमी आदि साधुओं के वेद का उदय रहते हुए भी मंद मोह के उदय से अखंड ब्रह्मचारियों के स्त्री परिचय की बाधा नहीं होती है, तथा नव ब्रेव्यक आदि के अहमिंद्रों के वेद का उदय होते हुए भी मंद मोह के उदय से स्त्री सेवन संबंधी बाधा नहीं होती है, तैसे ही श्री केवली अरिहंत के असाता वेदनी का उदय होते हुए भी
संपूर्ण स्नेह का अभाव होने से क्षुधा की बाधा नहीं हो सकती है। एक दृष्टांत और दे दिया। पहले तो ये बता दिया कि असाता कण है और साता बहुत है। दूसरा कह रहे हैं जैसे प्रमत्त संयमी है, साधु जन है, तो इनके वेद का उदय नहीं है क्या साधुओं के? तो वेद का उदय है, लेकिन मोह कैसा है इनका? मंद है। तो मोह मंद होने के कारण से अखंड ब्रह्मचारियों की स्त्री परिचय की बाधा नहीं होती है, मोह मंद है ना। तो वेदनी कर्म ये मोहनी कर्म के भेद है, लेकिन ये कैसे काम करेंगे? वेद भी मोहनी कर्म का ही भेद है, चारित मोहनी का। लेकिन क्या दर्शन मोहनी मंद है ना? चारित मोहनी भी ये मंद ही है। ये वेद का उदय जो है ये मंद उदय में आएगा। तो मंद है और तीव्र है, मध्यम है, ये कैसे पकड़ेंगे अपन? मंद है, तीव्र है, मध्यम है, ये लेस्या स्थान से कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल लेस्या है ना, तो ऊपर के गुण स्थानों में 3 शुभ लेस्याएं हैं। तो शुभ लेस्याओं में तीव्र होता है तो अशुभ लेस्या में चला जाता है। तो इसलिए लेस्या से ये पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। संजुलन है ऐसा बोल के तीव्र मंद नहीं लगाएंगे। यद्यपि संजुलन में मंद ही है एक प्रकार से, लेकिन ये संजुलन आदि जो भेद किए हैं वो संयम के घात की अपेक्षा से भेद किए हैं। तो प्रमथ संयम आदि साधु के, आदि कह दिया, साधु के अलावा और भी जो भी है जिनके भी है, तो मंद मोह के उदय से अखंड ब्रह्मचारियों की स्त्री परिचय बाधा नहीं होती है। ये तो साधु का बताया। इसके अलावा जो ऊपर के स्वर्ग में अहमिंद्र होते हैं, तो उनके भी 16 स्वर्ग के ऊपर में देवियां नहीं होती है। देवियां तो दूसरे स्वर्ग के बाद में ही नहीं होती है वास्तव में। क्या देवियों की उत्पत्ति पहले दूसरे स्वर्ग में होती है बस, उसके बाद में ऊपर के स्वर्ग रहते हैं, जो देव रहते हैं, उनकी नियोगिनी देवियों का जब जन्म होता है तो उनको पता चल जाता है तो वो आकर ले जाते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग में से देवियों को ले जाते हैं। देवियों की उत्पत्ति 2 ही पहले दूसरे स्वर्ग तक है, है ना। तो और जैसे 16 स्वर्ग के ऊपर के अहमिंद्र है, तो वहाँ भी क्या होता है, वो सब क्या होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। तो वेद से रहित है क्या? स्वर्ग में तो वेद होता है, स्त्री वेद पुरुष वेद 2 ही वेद होता है, प्रविचारा, है ना। लेकिन प्रविचार नहीं होता। क्यों? क्योंकि मंद मोह के उदय से स्त्री सेवन संबंधी बाधा नहीं होती है। तैसे ही यहाँ पर लगाना, वैसे ही भगवान अरिहंत जो बोल रहे हैं वो दर्शन मोहनी की प्रधानता से बोल रहे हैं। दर्शन मोहनी की प्रधानता से मंद मोह, ये कषाय ही मंद है उनकी। वेद उदय तो है, मंद उदय है। स्त्री वेद कर्म का उदय है, हाँ, तो मंद उदय है, मंदोदय है। तो हाँ। मंदोदय में तो हाँ, ये मंदोदय है, ये वेद कर्म का ही मंदोदय है, ऐसा कहने का मतलब ये। ठीक है, ठीक है। मोहनी तो है ही नहीं। सम्यक दृष्टि है तो दर्शन मोहनी तो बात ही नहीं है। यहाँ ये छठे गुण स्थान की बात हो गई ना, है ना। ठीक है। और मान लो चौथे में भी लगाते हो, अहमिंद्र के लगाते हो, तो उनके मंद मोह मंद है, मोह मंद के उदय से। अच्छा, नहीं लेकिन अपन 15 प्रमाद और ये कहते हैं ना, तो मोह का अगर दर्शन मोह उस समय आ गया तो सब मिथ्या दृष्टि हो गया वो। जी, मिथ्यात्व का उदय आएगा तो मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्यात्व का होगा तो कोई तीसरा में से गुण स्थान बढ़ती जैसे बोलते हैं ना, वेद कर्म तो कौन से गुण स्थान तक चलते हैं? वेद का 9वें गुण स्थान तक, 9वें गुण स्थान तक। तो अपने को तब तो 6वें गुण स्थान में वेद कर्म का उदय है। हाँ, 90 गुण स्थान तक वेद कर्म पाया जाता है। तो क्या साधु मिथ्या दृष्टि कैसे होंगे, यानी ये पूछना, 6वें से नीचे कैसे आ जाएगा? मिथ्यात्व कर्म का उदय आएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। यानी मिथ्यात्व कर्म में क्या करेगा, क्या सोचेगा? क्या सोचेगा इन द सेंस, अतत्व का श्रद्धान हो गया, श्रद्धान से टिक गया, तत्व के श्रद्धान से रहित हो गया। जैसा वस्तु है उसको वैसा नहीं माना। हाँ, नहीं, जैसे प्रमाद, कषाय, ये सब तो है उसके। हाँ, मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, ये 5 है ना। हाँ, ठीक है। तो संयमी साधु के क्या नहीं है, तो मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है, 2 नहीं है।
प्रमाद, कषाय, योग तीनों हैं। साधु के हाँ, प्रमत्त गुण स्थान में तो प्रमाद है, अप्रमत्त में तो प्रमाद नहीं है। प्रमाद है, कषाय भी है और योग भी है। ठीक है, ठीक। तो ऐसे ही नहीं यानी ये पूछना है कि जो गुणस्थान में मुनि है, वेद कर्म का उदय आया तो उसके भाव उसको समझ में आ रहे, तो वो कौन से गुणस्थान में, ये कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि वेद कर्म अपन ने 90 गुणस्थान तक बता दिया। हाँ, तो वो मिथ्यात्व वाला वेद कर्म है या छठवें गुणस्थान? अरे तो ये वेद कर्म तो वेद है ना भैया, इस मिथ्यात्व वाला वेद है, काय को जोड़े तुम? वही अविरति, अविरति जन्य, अविरति हो गई तो छठवें गुणस्थान में कहाँ बचा? मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, ये अविरति जन्य आएगा दोष। अविरति जन्य आएगा तो फिर संयमी कैसे बचेगा? नहीं बचेगा। हाँ, गुणस्थान गिरेगा ही गिरेगा। बस ठीक है, ठीक है। तैसे ही श्री केवली अरिहंत के असाता वेदनी का उदय होते हुए भी संपूर्ण स्नेह का अभाव होने से क्षुधा की बाधा नहीं हो सकती। ठीक है, उनके स्नेह नहीं है, भगवान के स्नेह है। कितना स्नेह है? कोई किंचित मात्र भी नहीं है। मोह की परिणति है, स्नेह प्रमाद है, प्रमाद का अभाव है, तो स्नेह नहीं है उनके। स्नेह का अभाव होने से क्षुधा की बाधा नहीं हो सकती है। यदि ऐसा आप कहें कि मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली पर्यंत 13 गुण स्थानवर्ती जीव आहारक होते हैं, ऐसा आहार मार्गणा के संबंध में आगम में कहा हुआ है, इस कारण से केवलियों के आहार है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक। अब पहले तो असाता वेदनी से समझा दिया, अब वेदनी कर्म से वेद से भी बता दिया आपको। अब फिर एक और तरीके से बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि मान लो शास्त्र में तो लिखा है कि मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली पर्यंत जीव आहारक होते हैं। आहारक या नहीं है ना? तो आहारक होते हैं यहाँ तक के जीव। तो आप शास्त्र में लिखा है और आप केवली को आहारक लिखा है, ऐसा मान ले, क्योंकि शास्त्र में मिथ्या दृष्टि से सयोग केवली तक के आहारक कहाँ है, तो आप आहारक मान लो, क्या बाधा है? तो ऐसो ठीक नहीं है ऐसा कहना, ऐसा मानना चाहिए। सो ठीक नहीं है, क्योंकि निम्न गाथा के अनुसार आहार 6 प्रकार का होता है। देखो वही आ जाएगा, देखो राजनीतिक का विषय आ गया। नो कम हारो कवलाहारो यलेपमाहारो ओजमणि विय कमसो आहारो छविहोणेयो। कमहारो कवलाहारो महारी ओजमणो विय कमसो आहारो छविहोणेयो। 6 प्रकार का आहार जानना चाहिए। छवियों भाव यह है कि आहार 6 प्रकार का होता है। आप लोग करते हो ना आहार? कौन सा आहार करते हो ये बता रहे हैं आप। किया कि नहीं आज आहार? हाँ, आपसे पूछ ले तो कोई कहने लगता है हम लोग आहार नहीं करते हैं, साधु आहार करते हैं। और कोई हमको कह देता है भोजन, तो कोई कहने लगता है साधु भोजन नहीं करते, साधु आहार करते हैं। अरे भैया, भोजन भी करते हैं साधु, ठीक है, और आहार आप भी करते हो। अब कोई बोलेगा तो ऐसा बता देना, बोलना आपने शास्त्र में लिखा है 6 प्रकार का आहार, ठीक है। तो अपने को कोई चीज में बंधना है ऐसा दिमाग नहीं। कहीं होता है ऐसा, तुमने बोल दिया हम भोजन करते हैं क्या? हाँ, तुमको महाराज दिख रहे हैं, भोजन करते हैं हम लोग क्या? तो ऐसा महाराज भोजन नहीं करते, महाराज आहार करते हैं, सब। हाँ, तो थोड़ा अपनी बुद्धि को बड़ा कर लो। पूछ लिया कोई कि आपका रत्नत्रय कैसा है, तो बोले रत्नत्रय पूछते हो, स्वास्थ्य पूछना चाहिए। ठीक है, वो भी उनकी अपेक्षा से ठीक है। हाँ, और क्या, उनकी दृष्टि है, तो सब प्रकार की दृष्टि है, क्या पूछना है। इसलिए इतना पूछ लो हमारे जैसे, ठीक हो।
सब आ जाता है उसमें, है ना? क्यों? तो आचार्य से भी बात करते हैं, यदि कुछ बोलना है तो स्वास्थ्य ठीक है, ऐसे भी रत्नत्रय बोले तो गुरु का रत्नत्रय तो कुछ हो गया। किसी माता ने लेकिन सारे बच्चों को वो सिखा के देती है, रत्नत्रय की हमेशा कुछ हाँ, क्या ठीक। विवक्षा रखती है, तो अपेक्षा। भाव यह है कि मतलब ठीक है, विवक्षा तो अपने को उसने बेचारे ने पूछ लिया भोजन कैसे हुए महाराज, तो उसकी विवक्षा को समझ लो ना, अपन अपनी विवक्षा मत लगाओ, है ना? तो क्योंकि उसने पूछा है तो उसके अभिप्राय के अनुसार अपने को अर्थ करना चाहिए, ये समझदारी की बात है ना? ऐसा है, नहीं तो तुम मतलब तुम तो नहीं होगे, हम हो जाते हैं जैसे मान लो, है ना? तो भाव यह है कि आहार 6 प्रकार का होता है ना? जैसे 9 कर्म का आहार, कर्मों का आहार, ग्रास रूप कवला आहार, ग्रास उठाकर खाते हैं, लेप का आहार, ओज आहार और मानसिक आहार। ठीक, 9 कर्म आहार, 9 कर्म यानी 3 शरीर 6 पर्याप्ति के योग्य पुद्गल का ग्रहण करना, वो 9 कर्म आहार है। कर्मों का ग्रहण कर्माहार है। ग्रास रूप कवलाहार है। लेप वृक्ष आदि के जो खाद, पानी, गुड़, शक्कर आदि घोल कर डाला जाता है। गुड़ डालते हैं, पता है, पेड़ में डालते हैं कि नहीं? फल मीठे हो जाते हैं। तो लेप आहार है, लेप आहार। ओज आहार, अंडे, अंडे में ओज देते हैं पशु और पक्षी, इनके अंडे होते हैं, पशु के भी होते हैं अंडे। टोटोडाइज पशु में आता है कि किस में आता है? पक्षी में आता है। कछुआ। ठीक है, तो उसके अंडे होते हैं कि नहीं होते? ठीक, इसलिए तो ओज आहार, अंडे को सेते हैं, मुर्गी सब ही होगी। हाँ ठीक, ओज आहार। और मानसिक आहार देवों के होता है मानसिक आहार। तो आहार उन परमाणुओं के ग्रहण को, सुनो आहार किसको कहते हैं, सुन लो, परिभाषा कह रहे हैं बढ़िया मस्त से। आहार उन परमाणुओं के ग्रहण को कहते हैं जिनसे शरीर की स्थिति रहे। कर्म और कर्मों का आहार में क्या डिफरेंस हो गया? नो कर्म और कर्म आहार, इसमें लिखा नहीं, हमने लिखा है, पेंसिल से लिख के रखा है पहले। एक तो नो कर्म आहार हो गया, ठीक है, और एक कर्म आहार। कर्म आहार यानी कर्म पुद्गल को ग्रहण कर रहे, वो द्रव्य कर्म। नो कर्म आहार अपेक्षया। ठीक है, नो कर्म तो अपन जैसे कोई रोटी खा रहे हैं। नो कर्म अपेक्षया केवली महारत्वम बोधव्यम कवलाहार अपेक्षया। ठीक, ये ऊपर दिया, नहीं पढ़ते देखो आ जाते सब। ठीक है, तो आहार उन परमाणुओं के ग्रहण को कहते हैं। आहार किसको कहते हैं? परमाणुओं का ग्रहण करना जिससे शरीर की स्थिति रहे। आहारक वर्गणा का शरीर में प्रवेश सो नो कर्म का आहार है। ज्यादा अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं, लिखा तो है सब शास्त्र। हो गया, आहार वर्गणा का शरीर में प्रवेश सो नो कर्म आहार है। ठीक है, नो कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता है, बोलते ना योग्य नो कर्म पुद्गलों को। हाँ, तो वही कह रहे ना, आहार वर्गणा है ना, आहार वर्गणा से बना है शरीर। ठीक है, 23 प्रकार की वर्गणाएं हैं। पुद्गल परमाणु जो है ना, हमने उनको 23 कैटेगरी में बांट दिया है। उन 23 प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं में से केवल 5 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं हम ग्रहण करते हैं। आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माण वर्गणा और कौन सी रह गई? और एक और रहेगी, कुछ छूट गई। ठीक है, तेजस वर्ग। तो ये 5 प्रकार की है, 4 तो लिख लो, देखते हैं। तो जिन परमाणु, अब आगे चलते हैं। आहारक वर्गणा का शरीर में प्रवेश तो नो कर्म का आहार है। ठीक है, शरीर में प्रवेश हुआ, इसको कहते हैं नो कर्म आहार। अब आगे कहते हैं
जिन परमाणुओं के समूह से देवों का, नारकियों का, मनुष्यों का, त्रियंचों का, वैक्रियक, औदारिक और मुनियों के आहारक शरीर बनता है, उसको आहारक वर्गणा कहते हैं। सब इतना अच्छे से बता रहे हैं। आहारक वर्गणा किसको कहते हैं? हमारा शरीर जिससे बना है वो आहारक वर्गणा है। ठीक, उन आहारक परमाणुओं को ग्रहण करना। हम हर समय बहुत परमाणु हमारे शरीर में, हर समय हमारा शरीर कैसा होता है? हर समय बदलते रहता है। बहुत सारे परमाणु आते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं, बिखर जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया 9 कर्म आहार। इसे शरीर को बढ़ा सकते हैं क्या अपन? हाँ, बढ़ा सकते हैं ना। पुण्य बढ़ा लो तो ऐसी वर्गणाएं मिल जाएगी। मेडिकल में ऐसा कोई है क्या? जैसे चर्बी को या ऐसे अपन बोलते हैं ना, इंक्रीज करना है या कम करना है, सब है ना। आता नहीं है आजकल, वो घोल घोल के पी लेते हैं। वो कुश्ती वाले, रेसलिंग वाले और बॉडी बनाने वाले लोग जिम विम में वहाँ देते हैं। हाँ, ठीक, वो इसी में आ गए। हाँ, चाहिए तो नहीं तुमको? अब उम्र नहीं है, बूढ़े हो गए हम। तो आहार वर्गणा का शरीर में प्रवेश। आहार वर्गणा कौन सी है? कि जिन परमाणुओं से देव, मनुष्य, त्रियंच और नारकियों का शरीर बनता है वो आहार वर्गणा है। 3 प्रकार का शरीर। हाँ, तेजस वर्गणा अलग है, तो हो गई 5 हो गई अभी। हाँ, ठीक, तो ये 3 प्रकार का शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक। अब सुनो आगे कहते हैं, कर्माण वर्गणा के ग्रहण को कर्म आहार कहते हैं। ठीक, कर्म ग्रहण हो रहा है, कर्माण वर्गणा ग्रहण हो रही है, ये हो रहा है कर्म आहार। आहार कर लिया शाम का, शाम के भी भैया जी आहार करते हैं, ध्यान रखना भाई। हाँ, तो ये मतलब पूछ रहे हैं ऐसे, आहार कर लिया, तो ये कह रहे कर्माण आहार की बात आई है यहाँ, तुम्हारे आहार की भी आने वाली है। तो कर्माण वर्गणा के ग्रहण को कर्म आहार कहते हैं। ठीक, 2 हो गए। कौन सा? 9 कर्म आहार, कर्म आहार। ठीक, आहारक वर्गणा का ग्रहण है वो 9 कर्म आहार है, कर्म वर्गणा का ग्रहण है वो कर्म आहार है। आगे चलते हैं। इन्हीं वर्गणाओं से कर्मों का सूक्ष्म शरीर बनता है। ये वर्गणाओं से कर्मों का सूक्ष्म शरीर बनता है। अन्न, पानी आदि पदार्थों को, अब सुनो, मुंह चलाकर खाना पीना कवला आहार है। ठीक, अन्न, पानी आदि पदार्थों को मुंह चलाकर क्या करते हैं? खाते हैं। वो खाना पीना क्या है? कवला आहार है। यह साधारण मनुष्यों के व द्विइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के पशुओं के होता है। किसके होता है? सब मनुष्यों, साधारण मनुष्यों के, और द्विइंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय के होता है। एक इंद्रिय के नहीं लिखा। अब वो नरभक्षी समझ लो। हाँ, ऐसा तो एक इंद्रिय के नहीं लिखा। एक इंद्रिय के कवला आहार नहीं होता है। एक इंद्रिय के तो लेपा आहार होगा। हाँ, अब बचा है। ठीक, और अब ये कह रहे हैं, ये हो गया। अब आगे कहते हैं, स्पर्श से शरीर पुष्टिकारक पदार्थों को ग्रहण करना सो लेप आहार है। अभी पूरा नहीं पढ़ा तो आपको लगेगा कुछ अलग सा। स्पर्श से शरीर पुष्टिकारक पदार्थों का ग्रहण करना सो लेपाहार है। ठीक है, तो अपने को लग रहा है कि अपन भी लगा ले, लेप तो हो जाए लेपाहार। लेकिन आगे सुनो अब यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति कायधारी एकेंद्रीय जीवों के होता है। अब कोई कहे उपवास के दिन हम तेल नहीं लगाते हैं तो अज्ञानी है बेचारा। क्या है ना, उसने ठीक है थोड़ा भावना में बह गया है बेचारा, है ना, गलत नहीं है लेकिन थोड़ा कम समझ पाया है ना। बुरा मत मानना बोलना उसको, ये समझ लो बोलना। 6 आहार होते हैं 6 प्रकार के, तो लेप आहार उनके कहा है। तुम पृथ्वी का ही हो कि जल का ही, खुद से पूछ लेना, है ना। हाँ, उपवास है, तेल नहीं लगाओ।
तो फिर महाराज का तो एक बार आहार होता है, तो रात में क्यों तो लगाते थे तेल, है ना, और वो भी रात में। रात्रि भोजन और हो गया ऐसा तब एक तो आहार मेहंदी लगाए तो रात्रि में। बोले मेहंदी, हाँ तो मेहंदी, उपवास में मेहंदी मत लगाओ। हाँ, ऐसा बोलते हैं। आहार हो गया क्या मेहंदी लगाने से? तो ये लोगों का भ्रम है ना। ठीक है, ठीक है, मेहंदी लगाए जो एक अलग दृष्टि है, नहीं लगाना है निषेध करो, वो दूसरी बात से निषेध करो जो हमको समझ में आए। आहार बोल के निषेध करोगे तो ये इट्स रॉन्ग, है ना। चीज समझ में आई। लॉजिक हुआ क्या होगा, बड़ा बात समझ में आया। हाँ नहीं सही है। सामान्य से कोई प्रवचनकार होंगे, हाँ, तो अब उन्होंने उसने एक लाइन व्याख्या बोल दी, की 2 लाइनों में से तो एक बोल दी और उनके मानने वाले हजारों लाखों हैं, तो सब लोगों में वही बात चली गई। अरे हमें बोला ना, हमें याद है, हम अहमदाबाद गए थे, हमें यही बोला कि तेल वेल तो नहीं लगवाते महाराज जी। मैंने कहा लगाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम, तो बोले लेपार होता है। ठीक है, होता है तो बेचारे के। जो तेल लगाने से मनुष्य के लेपाहार कहता है, तो हमारी बुद्धि से उनके बुद्धि में लेप है, इसलिए ऐसा होता है। अज्ञान का लेप चला हुआ है। क्षमा तस्मिच्छामि दुक्कडम। अंडों को, अरे बोलना पड़ेगा, अंडों की माता सेती है। अब थोड़ा ऐसे ही बोलना पड़ेगा, कठोर भाषा। ठीक है, हम बोल देते हैं ना, लेकिन क्षमा भी मांगो। अंडों को माता सेती है, उससे गर्मी पहुंचकर अंडों को पकना सो ओज आहार है। ठीक है ना। लोग सोचे कि अरे अब अंडा तो है, क्या अंडा शाकाहारी होता है, तो ये भी समझ लो सब चीज़। तो अंडों को माता सेती, उसमें गर्मी पहुंचकर अंडों को पकना सो ओज आहार है। ठीक, अब आगे चलो, कितने हो गए? 4 हो गए, 5 हो गए। अब भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष तथा कल्पवासी, इन 4 प्रकार के देवों के मानसिक आहार होता है। अब कोई उपवास किया और मन में आ गया खाने का, तो बोले तुम्हारा उपवास तो गल गया। हाँ, मानसिक आहार हो गया। तो नहीं, देवों के होता है, तुम्हारे नहीं होता। तुम तो चबा कर खाओगे तो माना जाएगा कि गल गया। अतिक्रम दोष लगेगा भले, ठीक है, दोष लगा है, सदोष से मान लो ना। तुम तो सीधा उपवास को, हाँ, बेचारे ने इतनी मेहनत की, सुबह से त्याग किया, रात में याद आ गई, अलग बात है। ठीक है, व्यंतर, ज्योतिष तथा कल्पवासी, इन 4 प्रकार के देवों के मानसिक आहार होता है। देवों के होता है, बता दिया है इसमें। हाँ, इनके वैक्रियक दिव्य शरीर होता है, जिसमें हाड़, मांस, रुधिर नहीं होता है, इसलिए इनके कबलाहार नहीं है। एक बात और, यह मांस व अन्न नहीं खाते हैं। कोई कहे कि देव क्या भोग चढ़ाओ तो देवी प्रसन्न होगी, है ना, दशहरा में आ रहा है अभी, तो देवी ये आहार नहीं करती है। यदि देवी है तो वैक्रियक शरीर है, और वैक्रियक शरीर है तो मानसिक आहार होगा, मानसिक आहार होगा तो ये आहार नहीं होगा, है ना। तो ये बात भी समझना चाहिए। यह मांस व अन्न नहीं खाते हैं। ठीक है, कोई बोले ये देव मांस खाते हैं, वो कहीं के देव हैं। अच्छी चीज बता रहे। हम गए थे उज्जैन में, तो वहाँ मदिरा पीते हैं, तो वो लोग चढ़ाते हैं बड़ी शौक से, है ना। ठीक, अब आप लोगों को और प्रसाद में भी मिलती है, प्रवचन सार में लिखा है ये चीज, जिसमें कहाँ गया, देवों के जब कभी भूख की बाधा होती है तो उनके कंठ में से अमृतमयी रस झर जाता है, उससे ही उनकी भूख की बाधा मिट जाती है। यदि कोई बलि वली चढ़ा रहा है तो अपने को एक तर्क मिल गया। नहीं, तुम दूर रहना उससे भी, बोलना नहीं है, समझना है उनको, नहीं संभल के, मतलब, है ना। हाँ, नहीं, तुम संभल कर जहाँ कहीं पे भी करो काम, तो पहले अपना उतना प्रभुत्व बना लो, फिर उससे बात करो। देख के, देश काल परिस्थिति को देखकर काम करना पड़ता है ना। एक बार ऐसी हुआ, महावीर जयंती के दिन यूं तो बूचड़ खाने बंद रहते हैं, है ना, कसाई घर बंद रहते हैं,
लेकिन एक स्थान पर महावीर जयंती के दिन जहाँ भगवान का अभिषेक होता था उसी के पीछे में भूचड़ खाना है वहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ लोग जानवर काट के उस दिन बेच रहे थे मंदिर के सामने। तो जैनी लोग, अब सरकार की तरफ से बंद है ठीक है, और तुम लड़के लोग कुछ वहाँ पहुँच गए उनका निषेध करने को, तो झगड़ा हो गया, तो उन्हीं को मारने के लिए फिर बहुत तो इसलिए ऐसा अपने को कहाँ पर किस समय किस तरह से काम करना है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब वो तो कसाई है ही, उनके हाथ में हथियार है और उस समय में उनके एक क्षण में तो विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए। तो देवों के जब भी भूख लगती है तो ठीक है, भूख तो नहीं लग गई, 4:30 देवों को भूख तो लगती है, भूख की बाधा, हाँ बाधा नहीं है। असाता वेदनी कर्म है ना, कर्म है ना उनके कर्म, तो असाता वेदनी कर्म का है शुदा वेदनी कर्म है उनके। अब यहाँ थोड़ा एक लाइन पढ़ लेते हैं। और नारकियों के, वाह सुनो बहुत बढ़िया, कर्मों का भोगना यही आहार है। नारकी क्या खाते हैं, वो तो कर्म को भोग रहे बेचारे, यही आहार है उनका। तथा वे नरक की पृथ्वी की मिट्टी खाते हैं, परंतु उससे उनकी भूख मिटती नहीं है। इन 6 प्रकार के आहारों में से, ठीक, अब यहाँ तक का 6 बता दी, अब आगे का कल अपन बात करेंगे। तो कितने प्रकार का आहार है, तो आपको कौन सा आहार करना है, कबला आहार, तो जाओ, रात में नहीं करना है ना, समय हो गया, ठीक है। नो कर्माहार, ठीक, कबलाहार, लेपाहार, भोजाहार और मानसिक आहार।